हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो लेटेस्ट न्यूज़। चीन ने की वो गलती जिसके इंतजार में सालों से था भारत। अरे वाह। चाइना प्रोटेस्ट, चाइना लॉकडाउन। देखते हैं क्या न्यूज़। कुछ तो खबरें आ ही रही पे तो थी, काफी पहले खबरें से आ रही हैं। आ रही हैं। अच्छा वाह, अब यहाँ इंडिया में भी अब शुरू हो गई हैं। मतलब लोगों ने पता नहीं कैसे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ तक भिजा दिया, जबकि वहां पे इतना कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है चाइना में, फिर भी देख लो न्यूज और आज सुबह न्यूज आई थी कि और सिक्योरिटी बढ़ा दी उन्होंने। अच्छा, चाइना में कि लोग जो है प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चीन में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पूरे चीन में इस वक्त विरोध की आग भड़क गई है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजिंग से शुरू हुए ये प्रदर्शन अब 9 बड़े शहरों तक पहुंच गए हैं। लोग नारेबाजी करते हुए लॉकडाउन हटाने और आजादी देने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चाहिए। चीन के लोग कह रहे हैं कि हमें आजादी दे दो। चीनी सरकार के होश तब उड़ गए जब प्रदर्शनकारियों ने शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग तक कर दी। चीन में प्रदर्शनकारी खाली सफेद कागज लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह अपने आप में शायद पहला प्रोटेस्ट होगा जहां खाली कागज उठाए जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन के लोग खाली सफेद कागज क्यों उठा रहे हैं और ये भारत के लिए भी एक बड़ा मौका कैसे होगा। आपको बता दें कि दुनिया को कोरोना देने वाला चीन अब कोरोना की वजह से ही जल रहा है। चीन में लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 27 नवंबर को चीन में कोरोना के 40,000 नए मामले सामने आए हैं। यह हाल फिलहाल में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। चीन में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा लाखों में पहुंच गया है। इसी के चलते शी जिनपिंग सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। कड़े लॉकडाउन नियमों की वजह से चीन में 66 लाख लोग घरों में कैद हैं। ये लोग खाने के सामान के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते। रोज होने वाले कोविड टेस्ट से भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। जो लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नहीं होना चाहिए। चीन में पिछले 10 महीनों से ये जीरो कोविड पॉलिसी लागू है, लेकिन चीन के लोगों का सब्र तब टूट गया जब चीन के शिनजियांग में 25 नवंबर को एक बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर आग लग गई। पानी पहुंच नहीं रहा था वहां तक। इस बड़े हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। इसी हादसे के बाद लोग चीन की सड़कों पर उतर गए और जिनपिंग के इस्तीफे की मांग करने लगे। चीन के लोगों का कहना है कि कड़े लॉकडाउन प्रतिबंधों की वजह से आग में झुलस रहे लोगों तक समय पर मदद नहीं पहुंच पाई। चीन के लोगों ने आरोप लगाया है कि अफसरों ने लापरवाही की है। इसी घटना के बाद से हजारों लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध कर रहे इन लोगों के हाथों में खाली सफेद कागज है। अब आपको बताते हैं कि चीन में खाली सफेद कागज विरोध प्रदर्शन का नया तरीका क्यों बन गया है। फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं है कि चीन की सरकार को अपने खिलाफ बातें सुनना पसंद नहीं है। चीन के अधिकारियों ने विरोध कर रहे लोगों से कहा था कि अगर सरकार के खिलाफ कोई भी नारा लिखकर लाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। चीन के लोगों ने इसी सेंसरशिप और गिरफ्तारी से बचने के लिए खाली सफेद कागज वाली रणनीति अपनाई। लोगों ने कहा कि हम खाली कागज लेकर विरोध करेंगे, जब हम कुछ लिखेंगे ही नहीं तो सरकार हमारे खिलाफ एक्शन कैसे लेगी। स्मार्ट। भारत भी अब इस पूरे मामले पर करीब से नजर बनाए हुए है। इस विरोध प्रदर्शन की खबर दुनिया के सामने आते ही चीन की सरकार कमजोर पड़ गई है। जाहिर सी बात है कि चीन के अंदरूनी मामलों का असर भारत और चीन की सीमा पर भी पड़ेगा। अंदरूनी बगावत को दबाने के लिए चीन का ध्यान अब सीमा से हटेगा। चीन भी कई बार भारत के मामलों में दखल देता है और अब भारत के पास भी चीन को दबाने का एक अच्छा मौका है। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ अब एक ऐसी बगावत शुरू हो गई है जिसका इंतजार भारत को कई सालों से था। क्या न्यूज़ है।
हल्की हल्की खबरें ऐसे आती थी कि कुछ हो रहा है, लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं, थोड़ा बहुत आ रहा था, जैसे एक ब्रिज के का एक था कि ब्रिज के वहां पे करके वो लगा के चले गए हैं, कुछ उस टाइप से। पर अब तो सड़कों पे आ गए, मतलब अब उनमें अब वो जो है अब वो नहीं रुक पा रहे, उनका जो सब्र का बाण है ना, बाढ़ क्या बोलते हैं, सब्र का जो भी है वो टूट गया है, तो वही दिखा रहे हैं अब। और होना भी चाहिए, कितना दबा रहे हैं, कितना मतलब फ्रीडम है ही नहीं। जहाँ डेमोक्रेसी नहीं, देख लो क्या हाल होता है कि इंसान की वैल्यू कोई नहीं है, कि आपको ऐसा लॉकडाउन दिया कि खाने के लिए भी आप बाहर निकल नहीं सकते हो। अरे लोगों को जीने की तो फ्रीडम थोड़ी दो कि कुछ टाइम के लिए, या कोई ऐसा सिस्टम तो करो कि खाना इजीली उन्हें अवेलेबल हो जाए, सब हो जाए। और टेस्टिंग पे टेस्टिंग करा रहे हैं। वही देखो कि कर्मा जो है वो वापस इनके ऊपर जो है हर जगह दिख रहा है कि वापस आ कर्मा, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसा करोगे कर्म वैसा ही तुमको भुगतने को मिलेगा, वही हो रहा है। देखिए एक ही पार्टी का रूल है, वही तो मतलब मजाक टाइप की है, एक ही पार्टी का रूल है, फ्रीडम है, कोई ऑपोजिशन नहीं आ सकता, कोई लीडर नहीं आ सकता, जो पार्टी चूज करेगी वही आएगा। वो नहीं याद, वो वीडियो भी तो किया था जिसमें बैठे हुए थे यही जो अपनी उसमें, और उनका जो सीनियर था उसको एक बंदा, दो बंदे आके उठा के लेके जा रहे हैं और सब चुप बैठे हैं डर के मारे। अभी रिसेंटली तो हुआ था। हाँ वही, उसमें कहा था कि ये जो पन्ना है ये अभी नहीं खोलना है, ये बाद में उसको देखना है। तो वो भाई साहब पहले पन्ने को देखने लग गए थे तो उठा के ले गए, मतलब इतनी अच्छा, पावर मुझे थी। नहीं पता था कि वो पन्ने का था। ऐसा ही कुछ था, रूल बना रखा था कि अभी कोई छुएगा नहीं, मुझे पहले तो शी जिनपिंग उससे कुछ अनाउंस करेंगे फिर यू कैन सी। उन्होंने खोल लिया था क्या? मुझे तो नहीं ऐसा कुछ चल रहा था। I don't know। अब अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे जो है, जो बिल्डिंग जिसमें आग लगी है उसमें बहुत फुटेज आ रही थी कि बिल्डिंग में आग लग रही है और पानी मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब पानी मार रहे हैं, वो बिल्डिंग की आग तक पहुंच ही नहीं रहा। पानी आता था थोड़ा सा, बिल्डिंग आग से पहले ही उसकी रेंज थी और वो गिर रहा था, उसके बाद वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। इतना समय लगाया, तब तक वो पूरा वहाँ भट्टा बैठ गया। वो जो फुटेज है वो जगह जगह यूएस में तो गई है। उसके बाद जो भी ये हो रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, उसमें ये दिखा रहे हैं कि एक बंदे के पीछे 6 बंदा पड़ता है मारने के लिए। जैसे आप नॉर्मली देखते हैं कि होता ये है कि जैसे आप बड़े सारे वो लोग हैं, उनके लोग हैं वाइट कपड़ों में बैठे हुए शील्ड लेके, तो दिखता है कि बहुत सारे लोग नॉर्मली जाके उनको रिपेल करेंगे, राइट। यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पे एक एक बंदे को सिंगल आउट करके मार रहे हैं। और वो बंदा नहीं मार रहा है, वो बंदे ने मारा नहीं है, यही मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है। दिख रहा है कि उसको मार रहे हैं, 6 बंदा जो है एक बंदे को मार रहा है, बुरी तरह मार रहे हैं। तो ऐसी कुछ से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। और पहली बार ऐसा हुआ है मेरे ख्याल से शी जिनपिंग की हिस्ट्री में कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसको रिजाइन करना चाहिए। फ्रीडम है ही नहीं, फ्रीडम ही नहीं है। आप कोई वीडियो नहीं डाल सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, ना आपको उन्होंने फेसबुक दिया हुआ है ना ट्विटर दिया, सब कुछ कंट्रोल्ड करके रखा हुआ है। कितना कौन सहलेगा? एक लेवल तो आना ही था ना जब पब्लिक जो रिवोल्ट करेगी, अब वो लेवल आ चुका है। राइट, क्योंकि अब क्या है, कोविड की वजह से जो लॉकडाउन कर ही जा रहे हैं और डेली चेकिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए जाना है लोगों को, खाना नहीं मिल रहा, लॉकडाउन बुरी हालत की हुई है। बीमार हो जाओ, कोविड हो जाए तो भी नहीं परवाह कर रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या बुरे हाल कर रहे होंगे लोगों के। तो जब लोगों को इतना लगा कि अब जीना मुश्किल हो गया, तो ये सब हो रहा है। और जब उनको दिख रहा है कि दूसरों के साथ ही हो रहा है, तो उन्हें पता है कि भैया कल को हमारे साथ भी यही होगा अगर हम भी इसी सिचुएशन में। और इसमें ये समझ नहीं आता लोगों को कि इतना समय था वैक्सीनेशन का, तो अभी तक सारी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए था, जैसे इंडिया में वैक्सीनेट किया था। तो वैक्सीनेट आपने क्यों नहीं किया? दैट इज अ क्वेश्चन क्या चल रहा है इनका? इनके तो वैक्सीन बनाई हुई थी, वो भी अब क्वेश्चन मार्क हो रहा है भैया चल क्या रहा है यहाँ पर। तो आप भी शेयर करना क्या लगता है आपको। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।